तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तूलन ताहि सकल अंग इन्नु एक पल सत्संग एक पल का सत्संग और संसार के सारे सुख इस रोज के पलड़े पे रखो फिर भी एक क्षण का सत्संग भारी रहेगा। ये सत्संग की कथा और रोहित भैया के लिए तालियां बजा के गोसाई बालक का स्वागत करें। जी भैया। इसी के साथ जोरदार तालियों से अभिनंदन हो जम्मू की उस पुण्य भूमि का, राष्ट्रीय राइफल्स का, जिनके सहयोग से सेवा का यह सुंदर दृश्य, ये सुंदर शिविर। और वहीं से एक प्रश्न आ रहा है जो बड़ा मार्मिक है। ये भाई कहते हैं कि इनके बड़े भाई ने 2 बार आईपीएस का एग्जाम दिया और दोनों बार ये फेल हो गए। अब स्थिति ये है कि बार बार ये सुसाइड की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपनी जिंदगी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये जाननी बात है कि जीवन कितना अमूल्य है। ये जीवन तो अनमोल है बाबू। बहुत तपस्या की होगी तब आपको मानुख दही मिले लाला। सुसाइड करके अपने आप को मानवता को अपमानित मत कीजिए। जीवन जीने का नाम है। आत्महत्या करने का तो बड़ा पाप है। आत्महत्या करना तो महान पाप है बाबू। आपको मन में ये डिप्रेशन क्यों आया? ना ना ना, इस डिप्रेशन को दूर भगा दीजिए। आप में सामर्थ्य है, आप में आत्मबल है। आप जानते कि आप सूरज है। इस लाइन को गुनगुनाइए। तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है। तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। जग प्रदीप्त कर सकता है। इस मानव देह में भी सब कुछ मिल जाता बंधुओं। उत्साह को बनाए रखिए। देयर इज ओनली वन गॉड, ही इज ओनली प्रेजेंट। देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ लव। देयर इज ओनली वन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज ओनली वन रिलीजन। जीवन एक पाठशाला है हो, जो समझा किस्मत वाला है। जीवन की पाठशाला में केवट जी ने बहुत कुछ समझा दिया। हरे हरे। भगवान के चरण कमल पखारे हैं, अपने पितरों को पवित्र किया है। और भगवान श्री राम जी जब प्रयागराज में पहुंचे, बहुत बचपन में सुनते आए थे, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। उन्हीं प्रयागराज में जो तीर्थों के राजा है लाला, जहाँ लेटे हनुमान जी की कृपा की अनुभूति करके मन प्रसन्नता से सरोवर उड़ता है, जहाँ पे अक्षय वट जी है और जहाँ चंद्रशेखर आजाद जी का पार्क भी है। को कई सकाई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजरी मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। रघुवर सुख पावा। रघुनाथ जी की कृपा से ही प्रयागराज में आपकी अपनी संस्था नारायण सेवा को एक बार नहीं 3 बार कुंभ में सर्जरी कैंप करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जी हाँ गुरुदेव। और उसी शिविर में कई संतों का आगमन हुआ और ऐसे में संस्थान को सानिध्य मिला। वैष्णव अखाड़ा निर्वाणी पंथ के श्री महंत परम पूजनीय परम सम्मानीय संत श्री धर्मदास जी महाराज की पावन उपस्थिति का सेवा संस्थान के द्वारा हनुमान जी की पूजा किया गया। निर्वाणी अखाड़े के ये विकारीश्वर है, संत के सेवा करते हैं और राम जी की इच्छा से
इनके शुभ आशीर्वाद हनुमान जी की तरफ से दे रहे हैं। कैंप के हर समय दिनों दिन रातों दिन इस संस्था के बढ़ोतरी करें। ठाकुर जी की परम कृपा से जहाँ दूर दूर के दिव्यांग भाई बहन जो हमारे अपने हैं, सिया राम मैं सब जगह जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, वो पधारे पतंजलि योगपीठ के परम पूज्य योग प्रणता योग ऋषि, जिन्होंने विश्व भर में प्राणायाम को बहुत सहजता से पहुंचा दिया, योग को पहुंचा दिया। अवसर से स्वामी रामदेव जी महाराज की भी परम कृपा हुई और श्री श्री महाराज भी कृपा करके पधारे। लाला बाबू भाइयों, आज प्रातःकाल स्वाध्याय करा था नानी बाई के मायरे का। जिस नानी बाई के मायरे में लिखा था कि 56 करोड़ का मायरा उस युग में 550 साल पहले जब नरसिंह मेहता जी हुए, सांवरिया सेठ पधारे और नानी बाई का मायरा भरा। बिरोजी आया भरणी ने मायरो, बिरोजी 56 करोड़ को लाया मायरो, मायरो मायरो वे तो लाया लाया, वे तो लाया लाया राधा रुक्मण नार। बिरोजी आया भरणी ने मायरो। ऐसा मायरा आपका हमारा भी कृष्ण भगवान ने बहुत भरा है लाला, रोज रोटी दे रहा है। हाँ, बचपन में बहुत आटा छानते थे ये ऐसा करके। हाँ, और ये भी पढ़ा कि एक बार सुई रानी को छलनी ने कहा, अरे सुई रानी तुम्हारा शरीर तो अच्छा है लेकिन तुम्हारा छेद नहीं होता तो और तुम अच्छी लगती। तो सुई रानी मुस्कुरा के बोली, मासी आपके 1000 छेद पसंद नहीं आए क्या? हाँ, 1000 छेद दिखे नहीं क्या? अजय 1000 छेद की छलनी एक सुई रानी को एक छेद के लिए उलाना दे रही। ना ना ना, उलानों का जीवन नहीं, कोई शिकायत नहीं।